काम है, सारे काम हमारे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 6 जून और दिन है बृहस्पतिवार का। सुबह का समय हो रहा है तो हम लोग लग चुके हैं साफ़ सफाई में। और कल रात को भी हमारे यहाँ आंधी भी आई है और हल्की सी बारिश भी हुई है। तो कल रात को ही आरोही के पापा उठकर आए थे, तो यहाँ पर ये फट्टी झाँक कर गए हैं जो कि मशीन पर, और ये सारी चीज़ें हटानी हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा लग चुके हैं सफाई में। तो आप सभी को तो पता है सुबह की तबीयत हमारी ठीक नहीं रहती है, तो मैंने मना भी किया था आरोही के पापा को। मैंने कहा कर लेंगे हम धीरे धीरे, लेकिन फिर भी आरोही के पापा ने थोड़ी सी साफ़ सफाई करवा दी थी। और उसके बाद में हम आ चुके हैं नए वाले रूम में। तो यहाँ पर भी काफ़ी कूड़ा भर गया है अंदर, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी आई थी। इतनी तेज़ बारिश नहीं आती है, सबसे तेज़ आंधी आती है। तो कूड़ा जो था वो मच्छरदानी के ऊपर अटक गया था, तो मैंने कहा हटा देते हैं। और आरोही अभी सो रही है, तो आरोही को भी हम उठा रहे थे कि उठ जाओ बेटा, काफ़ी टाइम हो गया है। क्योंकि हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, तो थोड़ी सी देरी से ही हम लोग उठे हैं। और सभी लोग लग चुके हैं अपने अपने काम में, और हम भी अपने काम में ही लग चुके हैं, क्योंकि सुबह के ये काम तो करने ही हैं। और यहाँ पर जो ये पन्नी रखी हुई है, ये पन्नी हमारी अलमारी की है, क्योंकि रात को कुछ मिला नहीं था ना। तो यहाँ पर छाता था पीछे वाले घर में। तो आरोही के पापा ने इसी को ओढ़ लिया था और घर पर गए थे। सभी चीज़ें बाहर जो भी पड़ी थी वो सारी चीज़ें अंदर रख दी थी। और यहाँ पर बस अच्छे से सफाई कर देते हैं। और इन दिनों में दूसरे तीसरे दिन आंधी और हल्की सी बारिश तो हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन दिन में तो वही हाल होता है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अभी हमारा छप्पर भी नहीं बन पाया है, तो इसी वजह से थोड़ी सी ज़मीन भी गीली हो गई थी, जो आंगन वाली ज़मीन है, क्योंकि वो हमारा आंगन ही है। वहीं पर हम लोगों की शादियाँ हुई हैं। जो खम्भ गड़ता है शादी में वो वहीं पर गड़ता है, तो आंगन ही है जहाँ पर मशीन रखी है। और इन दिनों में छप्पर हट गया है, तो उसकी वजह से पूरा पानी नीचे ही आया है। लेकिन आज ये लोग कोशिश करेंगे कि छप्पर को बना लें, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है। और जिस दिन भी अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी, तो छप्पर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज ये लोग छप्पर भी, आप सभी ने देखा था, कल ही पापा ने थोड़ा बहुत बनाया था शाम के टाइम में। जो आज छप्पर है वो पूरा बन जाएगा। वही वाला छप्पर इधर साइड में ही रख दिया जाएगा, तो अच्छे से छाया हो जाएगी। और बारिश वारिश होगी तो उसकी भी टेंशन नहीं होगी। और इधर साफ़ सफाई तो हो चुकी है। उसके बाद में आरोही के पापा ने कुल्ला मंजन कर लिया है, और शायद हमने भी कर लिया है। तो यहाँ पर आरोही के पापा ने रख दी है चाय बनने के लिए, और थोड़े से बर्तन पड़े हैं शायद, तो मैंने कहा चलो धुल कर रख देते हैं। तब तक आरोही के पापा चाय बना रहे हैं, और बाद में फिर हम खाना बनाएंगे और नहा भी लेंगे। तो यहाँ पर वही हम बता रहे थे कि चाय बना लो और बस तुम लोग पी लो तब तक, और हम तो नहा कर ही पियेंगे, अभी तो नहीं पियेंगे। क्योंकि जब नहा लेते हैं फिर सोचते हैं चलो नहा कर ही पियेंगे चाय, ऐसे फिर पीते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो इधर हम तैयार हो चुके हैं। आज हम तैयार होकर ब्लॉग बनाएंगे। और सुबह के तो आप सभी ने देखे काम है, सारे काम हमारे हो चुके हैं। तो बस अब तैयार हो चुके हैं, और दाल मैंने रख दी है पकने के लिए। और घर एकदम से इन दिनों में हमारा खुला खुला है, आप सभी को दिखाते हैं। तो आज का मौसम भी अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है सुबह के टाइम। वैसे धूप निकल आई है बहुत तेज़। धूप निकलने के बाद में बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, तो दोपहरी में गर्मी हो जाएगी, लेकिन अभी इतनी तेज़ गर्मी नहीं है। और मैंने दाल रख दी है पकने के लिए। तो इधर मैंने दाल रख दी है पकने के लिए, और चाय नाश्ता तो हो चुका है। तो दाल बन जाए उसके बाद में रोटियां बना लेंगे, थोड़े से चावल भी बनाएंगे। और आज बहुत ज़्यादा हमारा मन था कि हम तैयार होकर ब्लॉग बनाएं, तो वही हम तैयार हो चुके हैं। और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आज छत पर भी काम हो रहा है, क्योंकि आरोही के पापा भी अभी
जल्दी से आज नहीं जाएंगे दुकान पर। छत पर सभी लोग बना रहे हैं, पापा और आरोही के पापा सभी लोग छत पर हैं, बुआ भी हैं, आरोही भी है, सिर्फ हम ही हैं नीचे अकेले। और आज थोड़ा सा ठंडा मौसम भी है, धूप तो निकल आई है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो आज सुबह सुबह लग चुके हैं छप्पर बनाने में। और कल भी थोड़ा बहुत छप्पर बनाया था, तो जो भी बाकी का रह गया है वो आज बन जाएगा, क्योंकि छप्पर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। धूप बहुत तेज़ आ जाती है दोपहरी के समय में, और कल तो बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी, तो बहुत तेज़ गर्मी दोपहरी में लग रही थी। थोड़ी सी छाया हो जाती है तो कम गर्मी लगती है, और छाया नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो और आप सभी को दिखाते हैं बाकी के काम, क्या क्या काम आज होने वाले हैं। तो आज हमारा बहुत ज़्यादा मन था कि तैयार होकर ब्लॉग स्टार्ट करें, तो वही मैंने सुबह सुबह नई साड़ी पहन ली है और तैयार हो गए हैं। तो मैंने कहा आज तैयार होकर ही ब्लॉग बनाएंगे। वैसे तो सुबह ऐसे ही बस शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन था। और इधर हम आए हुए थे पीछे वाले घर में, जो कि बगिया से आई हुई हैं अम्मियाँ, क्योंकि आंधी आई है तो बहुत सारे आम टूट कर नीचे गिर गए थे। तो सुबह जब पापा गए तो बहुत सारे आम लेकर आए हैं बगिया से, तो वही बुआ देख रही थी और उनको फैला रही थी कि फैला देते हैं, जो मिट्टी लगी है वो छूट जाए, और अचार बनाएंगी बुआ, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा टूट गए हैं तो ये खाली में फिर बेकार जाएंगे। तो अभी तो बुआ ने बस फैला दिए थे सूखने के लिए। और इधर हम आ चुके हैं छत पर, क्योंकि यहाँ पर बना रहे हैं आरोही के पापा छप्पर, और साथ में पापा भी बनवा रहे हैं, क्योंकि अकेले से ये नहीं बना पाते हैं छप्पर। और जो है ना कि कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पापा ने भी हेल्प कराई थी। और जो बगिया वाला छप्पर है वो अकेले ही आरोही के पापा ने बनाया था, लेकिन वो तो सिर्फ ऐसे ही जाली वाला ही अभी बनाया है, उस पर पन्नी डालना अभी बाकी है। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे, मैंने कहा थोड़ी बातें कर लेते हैं। और अभी हमारी दाल बन रही थी, तो दाल मैंने रख दी है बनने के लिए, और यहाँ पर आ चुके थे। और इन दिनों में कुछ दोस्त हमारे बहुत ही निगेटिव कमेंट करते हैं, तो आप सभी प्लीज़ इस तरीके के कमेंट मत किया करो, क्योंकि इन दिनों में जो कमेंट आप सभी गलत करते हो सीधा हमारे दिल पर लगते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कैसी हमारी हालत है, तो एकदम से हमारा बीपी हाई भी हो जाता है। तो इसी वजह से कुछ जो गलत कमेंट आते हैं, तो कुछ कमेंटों को हम अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं, जो गलत कमेंट होते हैं, लेकिन पढ़ना तो होता है, क्योंकि देखना पड़ता है कौन अच्छे कमेंट करता है कौन गलत करता है। तो प्लीज़ आप सभी गलत कमेंट ना किया करें। और हम ये भी नहीं बताएंगे कि क्या कमेंट में उन्होंने लिखा था क्या नहीं लिखा था। और एक हमारी दीदी जी ने ज़रूर ही यहाँ लिखा था कि वो बोल रही थी कि आप वैसे तो साड़ी पहनती हो और इन दिनों में तो मैक्सी पहनती हो। तो दीदी ऐसा है कि जैसे इन दिनों में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और वो ये दीदी बोल रही थी कि आपकी जो मैक्सी है वो मेरी, हाँ हम मानते हैं कि थोड़ी सी आस्तीन उसमें छोटी हैं, तो इसी वजह से हम दुपट्टे को अच्छे से लपेट कर रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों की बात है, बस उसके बाद में हम फिर से साड़ी ही पहनेंगे, क्योंकि हमें भी ये कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इन दिनों में कुछ दिक्कत की वजह से हम पहनते हैं, और अभी हमें पहनने पड़ेंगे। उनमें बहुत ज़्यादा आराम रहती है, जैसे मैक्सी पहनो या कुछ ढीले कपड़े पहनो। और यहाँ पर हम सेंकने लगे हैं रोटियाँ, तो आटा मैंने लगा लिया था और दाल में भी छौंका लगा दिया है। और थोड़े से चावल भी बनाए हैं, क्योंकि आरोही को दाल चावल सबसे ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने कहा थोड़े से बना लेते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, वो बोल रही थी कि हमारे लिए भी दुआ करना, हम भी प्रेग्नेंट हैं, हमारी डिलीवरी अगस्त में होगी। तो जी दीदी, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, आप भी स्वस्थ रहो और आपका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि इन दिनों में जो है ना कि बीपी हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ में भी, क्योंकि कुछ बातें अगर ऐसी सुन लेते हैं जैसे एकदम से दिल पर लगती हैं, तो एकदम से बीपी हाई हो जाता है। और बीपी हाई अभी से नहीं शुरू हुआ है, जब आरोही थी तभी भी हमारा बीपी हाई बहुत जल्दी से हो जाता था, और अभी भी है। तो उसकी वजह से हम कुछ भी, जो भी टेंशन वाली बातें होती हैं, कुछ भी ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखते हैं ज़्यादा। खुश रहने की कोशिश करते हैं कि हमेशा हम खुश रहें।
और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि अच्छी बात है, हेल्प ले लेती हो, और ऐसा होना चाहिए। हर किसी का जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब जीवन साथी अच्छा होता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी इन दिनों में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। आप सभी को हम बता नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हेल्प कराते हैं। अगर शायद ये ना होते यहाँ पर हमारे साथ में, तो हमारा जाने क्या होता। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, आरोही मेकअप कर रही हैं, और छप्पर भी हमारा रख चुका है, आप सभी को मैंने दिखाया है। तो इधर साइड में छप्पर रखा गया है, क्योंकि मैंने ही बोला है कि इधर मत रखो, अभी पहले इधर छप्पर रखो, उसके बाद में रसोई के ऊपर रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। धूप बहुत तेज एकदम से दोपहरी में सीधा बरामदे में आती है, और दोपहरी के समय में हम कहीं बाहर भी नहीं जा पाते हैं, जैसे कि बगिया या पीछे वाले घर में, वहाँ पर भी धूप रहती है। तो इसी वजह से मैंने कहा पहले इधर छप्पर रखो, उसके बाद में इस साइड में रख देना। तो अभी एक छप्पर बनकर तैयार हो गया है, रख भी गया है, अभी एक छप्पर बनना बाकी है। और इधर आ चुके हैं आरोही के पापा, यहाँ पर सब्जी लेकर आए हैं, और आज बुआ जा रही हैं, बुआ और पापा जा रहे हैं रिश्तेदारी में, जो कि कुछ परेशान है वो, तो उन्हीं को देखने के लिए दोनों लोग जा रहे हैं। तो अभी शाम के टाइम में ही गए थे, लगभग 5 बजे के टाइम, क्योंकि यहीं पर नज़दीक में ही हैं, तो जल्दी से पहुंच भी गए थे और जल्दी सुबह आ भी गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बस जाना था देखने के लिए। जब कुछ सुख दुख होता है तो हम लोग जाते हैं, अपने जो हमारे खास होते हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा तरबूज खा रहे हैं, हम भी साथ में खा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पापा ने दोपहरी के समय में तरबूज लिया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं खा पाया था, तो मैंने कहा अब खाते हैं। जब आरोही के पापा आ गए हैं तब हम लोग सभी लोग मिलकर यहाँ पर तरबूज खाने लगे हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके पति बहुत ही अच्छे हैं, तो जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जब बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो बुआ को गैस लगाना सिखा दो, तो वो भी खाना बना लेंगी। और ये काम मत किया करो, पानी की भरी बाल्टी मत उठाया करो। तो जी दीदी, हम इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये काम करने पड़ जाते हैं। और रही दीदी बुआ को गैस जलाने की बात, कि जलाना सिखा दो, तो बुआ हमें लग रहा है कि बुआ अब सीख नहीं पाएंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार कोशिश की है कि बुआ को गैस जलाना सिखा दें। और कई बार हमारी ननद जी ने भी कोशिश की है कि अम्मा को गैस जलाना सिखा दें, लेकिन बुआ बिल्कुल भी जो गैस चूल्हे की जो बटन होती है वो भी हिलाना जुलाना बिल्कुल भूल जाती हैं, कि कुछ भी बोलो कि बुआ इधर को बंद करो या उधर को। तो हमें लगता है कि उनको ना ही सिखाएं वही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो सोचते हैं चलो धीरे धीरे हम खुद ही कर लेंगे। वैसे तो और सभी लोग जला लेते हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये है कि कुछ दिक्कत हो जाती है तब ये लगता है कि सिखा देते गैस जलाना तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं। और यहाँ पर हम आ चुके थे, जो बुआ ने आम काट कर रखे हैं वही सुखा कर भी रखे थे बुआ ने, तो इसमें बस नमक मिलाना था। और यहाँ पर आरोही थी, आरोही के पापा भी थे, क्योंकि हम अभी बगिया से हम लोग आए थे, तो वहाँ पीछे वाले घर में फिर हाथ मैंने धुले, मैंने कहा नमक मिला कर रख देते हैं। बुआ बोल कर गई थी कि तब तक नमक मिला कर रख देना, तो जो भी पानी है वो निकल जाएगा, और सुबह के टाइम जब बुआ आएंगी तब अचार बनाएंगी। तो इतना अचार और अभी बुआ बनाएंगी, क्योंकि बहुत सारा हमारे यहाँ अचार बनाया गया है। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी सी मटर और आलू उबाले थे, क्योंकि आरोही का मन था कि मम्मा टिक्की बनाओ। तो सुबह के टाइम ही मैंने भिगो दी थी मटर, और मटर बहुत सारी भिगोई थी, लेकिन बुआ और पापा चले गए थे मेहमानी में, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी मटर बचा कर रख दी है, बस थोड़ी सी उबाली है। और हम भी जो है ना कि ये सारी चीज़ें इन दिनों में बहुत ही कम खाते हैं। कभी कभी जो है ना कि घर की बनी हुई चीज़ें हो तब खा भी लेते हैं, बाहर की बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आज यहाँ पर मैंने बनाई है टिक्की, और पहली बार जो मैंने टिक्की भूनी है ये, तो अच्छे से भून नहीं पाई हैं।
तो मैंने बस ऐसे ही बना दी हैं, और फिर दोबारा से जब मैंने बनाई थी तब अच्छे से बन गई थी, लेकिन आप सभी को अच्छे से मैंने दिखा नहीं पाया है। और इधर पड़े थे कुछ कपड़े जो कि सुबह के जो धुले हुए सूख गए हैं, लेकिन अब मैंने घड़ी करके नहीं रख पाए थे। सुबह के टाइम मैंने ये बेडशीट सभी चीज़ें ये धुली थी आज। और यहाँ पर ये बेडशीट बिछी रहती है, कुछ काम तो नहीं है, बस बिछी रहती है, लेकिन गंदी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो मैंने कहा चलो इसको धुल देते हैं, और नए वाले रूम में जो बेडशीट बिछती है वो भी धुलने वाली है, तो 1-2 दिन में हम उसको भी धुल देंगे। और यहाँ पर हमारा खाना तो बन चुका है, क्योंकि खाना तो मैंने हल्का ही बनाया था, बस चावल बनाए थे और टिक्की बनाई थी, आप सभी को दिखाया था टिक्की बनाई थी। तो वही आरोही ने तो खूब ज़्यादा खाई है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मैंने नहीं खिलाई है, क्योंकि इन दिनों में बहुत जल्दी से पेट में खराबी हो जाती है। और थोड़े से आरोही ने चावल भी खाए हैं, और थोड़े से चावल मैंने खाए थे और रोटी खाई थी। तो यहाँ पर बस बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तो बर्तन तो काफ़ी टाइम के इकट्ठा हो रहे हैं, तो बर्तन ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने कहा बर्तन धुल कर रख देते हैं, और बाकी के तो काम हमारे सारे हो चुके हैं, बस बर्तन ही धुलने बाकी थे, तो इनको भी धुल कर रख देते हैं। और बाकी के अब कुछ भी काम नहीं है, फिर आराम से लेटेंगे। और एक हमारी दीदी हैं शिखा गुप्ता, वो लखनऊ से हैं, तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दीदियां हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल